बेवकूफ़ों की ये बस्ती आज से सैकड़ों बरस पहले कुआं काफ के पास थी, लेकिन अब वहां इसका नामो निशान तक मौजूद नहीं। बस्ती के रहने वाले अपनी जहालत और बेवकूफ़ी की वजह से सारी दुनिया में मशहूर थे। अचंभे की बात यह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बलि कभी नहीं देखी थी, और वो बलि के नाम इसकी शक्ल से भी बिल्कुल नावाकिफ थे। इसका नतीजा ये निकला कि बस्ती चूहों से खिंचाखच भर गई। जिधर देखो चूहे ही चूहे, उधर चौहे उधर चौहे। कोई घर ऐसा न था जो उनसे आबाद ना हो। लोग इस कदर परेशान थे कि वो हर कीमत पर उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कई मर्तबा इकट्ठे होकर इस बारे में मशवरे भी किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। कोई मुनासिब तरकीब समझ में न आई। एक दिन शाम के वक्त एक मुसाफिर बस्ती में दाखिल हुआ, सराय में रात गुजारने के लिए चला गया। मिस अफरा के लाना था। इसके साथ एक खूब मोटी पली हुई बली भी थी। ये बली चूहों का शिकार करने में बड़ी माहिर थी। चूहे सराय में हर तरफ छलांगे लगा रहे थे। बली पहले तो एक लम्हे के लिए इन मोटे ताजे चूहों को इधर उधर घूमते फिरते देखती रही। आखिर इससे रहा न गया और खुशी से इसकी बाछें खिल गईं। वो शिस्त बांध कर फौरन कूदी और चूहों पर धावा बोल दिया। कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हुए, कुछ भागकर जान बचाने में कामयाब हो गए। सराय में जितने लोग मौजूद थे वो ये भगदड़ देखकर बहुत हैरान हुए और बाहर से लोगों को बिला बिला कर ये बलि दुखाने लगे जो चूहे खाने में मसरूफ थी। वो सब इस अजीब और गरीब जानवर को बड़े गौर और ताज्जुब से देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अगर ये कारामद जानवर हमें मिल जाए तो चंद ही दिनों में चूहों से निजात हासिल की जा सकती है। उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद बलि के मालिक को 1000 रुपए की थैली पेश की और बलि खरीद ली। मालिक को और क्या चाहिए था? टके की बलि 1000 रुपए में बीच कर वो फूला ना समाता था। लेकिन साथ ही उसके दिल में ये बात भी बैठ गई कि बस्ती के सारे लोग बेवकूफ़ हैं, लिहाजा यहां से फौरन भाग जाना चाहिए। चुनांचे अगले ही रोज वो सुबह सवेरे वहां से चल पड़ा। इसे खौफ था कि कहीं इन्हें बलि की असल हकीकत का पता न चल जाए और वो इससे अपना रुपया वापस न ले ले। इसके जाने के बाद बस्ती वालों को ख्याल आया कि हमने मुसाफिर से ये तो पूछा ही नहीं कि इस जानवर की खुराक किया है। उन्होंने एक आदमी उसके पीछे दौड़ाया। जब मुसाफिर ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। इस आदमी ने चलाकर किया, ओ मियाँ, ओ भाई, हमें इस जानवर की खुराक तो बताते जाओ, वो खाता क्या है? मुसाफिर ने जब सुना कि वो खुराक के बारे में पूछ रहा है तो इसकी जान आई। वो मुड़ा और वहीं से गला फाड़ कर इसने कहा, दूध और रोटी। पीछा करने वाला चूंकि बस्ती के मूर्खों में से था, लिहाजा वो दूध और रोटी को भैंस मोटी समझा। इसने और दिल ही दिल में कहा, अलिफाफ, ये जानवर मोटी भैंस खाता है, अब क्या होगा? हम घी और दूध कहाँ से खाएंगे? हमारे बच्चे दूध के बगैर कैसे जगे? इसी परेशानी में वो बस्ती में पहुंच गया। जब बस्ती वालों ने ये माजरा सुना तो वो भी बहुत परेशान हुए। सारे मूर्ख मशवरा करने लगे कि मोटी भैंसें तो चंद ही दिनों में खत्म हो जाएंगी और फिर वो पुतली भैंसें खाना शुरू कर देगी, और जब वो खत्म हो जाएंगी तो बकरे बकरियों की बारी आ जाएगी। जब ये भी खत्म हो जाएंगे तो क्या अजब ये हमें ही खाना शुरू कर दे। ये सुनकर औरतों ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी बच्चे भी रोने लगे। बच्चों को रोता देखकर मर्दों ने भी धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इस जोर का कोहराम पोड़ा के कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। जब वो रू रू कर थक गए तो एक बड़े बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोने धोने से क्या फायदा? हम समझदार हैं, हमें चाहिए कि कोई हल तलाश करे। तमाम मूर्ख फिर सर जोड़ कर बैठे। जितने मुंह इतनी बातें, कोई कुछ कहता कोई कुछ। आखिर एक बहुत बड़े अक्लमंद ने कहा, सुनो। चारों तरफ खामोशी छा गई। सब इसकी बात सुनने के लिए बेचैन नजर आने लगे। अक्लमंद ने गला साफ करते हुए कहा, इसे जहर दे दिया जाए, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। चारों तरफ से वावा के नारे बुलंद होने लगे। इतने में मजमा में से एक आदमी अलिफाटे। इसके चेहरे पर अभी तक खौफ और परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। इसने एक लंबी और ठंडी सांस लेने के बाद कहा, तुम सब लोग वाकई बेवकूफ हो। शायद तुम ये भूल गए हो कि ये जानवर मोटी भैंस खाता है।
जहर नहीं खाता। जिसके मुंह को खून लगा हो वो जहर कैसे खा सकता है। दूसरे ही लम्हे सारे मजमा पर मौत की सी खामोशी छा गई और लोगों के चेहरों पर हवाइयां अलिफाड़ने लगे। औरतों ने रोना शुरू कर दिया, फिर बच्चे रोने लगे। गरज सारी की सारी बस्ती फिर पहले की तरह रोने में मसरूफ हो गई। आखिर एक और अक्लमंद अलिफाटे और उसने कहा, औरतें रोती हैं तो बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों का रोना हमसे देखा नहीं जाता और हमें भी मजबूरना रोना पड़ता है। इसलिए औरतों को घरों में भेज दिया जाए ताकि हम लोग खामोशी से कोई सकीम सोच सके। लोग बली से इस कदर खौफजदा थे कि इनमें से एक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम बच्चों और औरतों को अकेले घरों को भेज दें। इस खौफनाक जानवर ने मोटी भैंस खाने के बजाय अगर उन्हें खाना शुरू कर दिया तो हम इसका क्या बिगाड़ लेंगे। हाय कैसी मनहूस थी वो घड़ी जब मुसाफिर यहाँ आया और हमने इस जानवर को खरीदा। इस कम बख्त से तो चूहे ही 1000 दर्जे बेहतर थे। आखिर फैसला यह हुआ कि जब तक बली को मारने की कोई माकूल तजवीज़ समझ में न आ जाए बच्चों और औरतों को कहीं न जाने दिया जाए। सब ने इस बात को पसंद किया और सोच विचार करने लगे। आखिर एक तरकीब उनकी समझ में आ ही गई जिस पर सब ने इत्तेफाक किया और खुशी से नाचने लगे। तरकीब ये थी कि बली इस वक्त जिस घर में है इसे फौरन आग लगा दी जाए। लिहाजा उन्होंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर इस घर को आग लगा दी। जब शोले फैलने लगे और बली ने खतरा महसूस किया तो इसने इत्मीनान से खिड़की से छलांग लगा दी और दूसरे मकान में चली गई। जब उन्होंने बली को शोलों में से सही सलामत निकलते हुए देखा तो वो मारे खौफ के थर थर कांपने लगे और उन्होंने फौरन ही दूसरे घर को भी आग लगा दी। जब बली वहां से तीसरे घर में कूद गई तो उनकी परेशानी और गुस्से में और भी इजाफा हो गया और उन्होंने तीसरे घर को भी जलाकर खाक कर दिया। गरज मकानों को आग लगाने का ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक कि सारी बस्ती जल कर राख का ढेर न बन गई। आखिर में लोगों ने देखा कि बली इस रास्ते पर भागी जा रही है जिस रास्ते से सुबह इसका मालिक गया था। वो लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मनाया और देर तक एक दूसरे पर जले हुए मकानों की राख डालते रहे। जहालत सबसे बड़ी दुश्मन है। जब इंसान इल्म और समझ के बगैर फैसले करता है तो मसला हल होने के बजाय तबाही बन जाता है। बस्ती वालों ने बली को समझे बगैर खरीद लिया और बाद में अपनी ही बस्ती जला दी। अहम असबाक: एक समझे बगैर फैसला करना नुकसानदेह होता है। बली फायदामंद थी मगर नादानी की वजह से वही खतरा बन गई। सबक: कोई भी फैसला करने से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करना जरूरी है।